क्या सोचते हैं मुसलमान हिंदुओं के बारे में। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि 99% मुसलमान गलत है और 1% हिंदू गलत है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल है और हर किसी को जानना चाहिए। हर हिंदू को तो बिल्कुल पूरा देखना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जो आपको हिला के रख देगी। यस, आपका दिल खौल जाएगा, सही में दिल दहल जाएगा आपका। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन बस आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसा क्यों हुआ कि पूरे के पूरे हमारे भारत के इतिहास में ही नहीं, पूरे के पूरे दुनिया के इतिहास में कोई एक हिंदू राजा ऐसा था जिन्होंने कई सारे मुसलमानों को मारा बेवजह? बिल्कुल नहीं। क्या कई सारे ऐसे हिंदू राजे थे कि जिन्होंने मुसलमानों का राज उनका खुद का था और छीन लिया गया? नहीं। मुगल यहां पे आए, वो कोई भी राजा हो मुगल का, ऐसा एक राजा मुझे बता दो जिसने हिंदू राजाओं को तो मारा ही मारा, कई सारे हिंदुओं को बेवजह मारा, बेवजह मारा है। औरंगजेब का किस्सा तो आपको पता ही है, क्योंकि जिस तरह से संभाजी राजे को, हमारे छत्रपति शिव संभाजी राजे को जिस तरह से मारा गया, शायद ही कोई राक्षस भी होगा तो भी वो नहीं मार पाएगा। ये औरंगजेब ही था जिसने अपने बाप को 8 साल तक जेल में रखा, अपने भाइयों को मारा और बाद में इतने बेरहमी से शाहजी अपने संभाजी महाराज को मारा। क्यों ऐसा? इतने जालिम क्यों हैं? ऐसी क्या सोच है इनकी हिंदुओं के बारे में? क्या सोच है ऐसी? बताता हूं। कई सारे ऐसे राजा हैं, मुगल राजा, जिन्होंने भारत में आके शासन किया, हिंदुस्तान में आके शासन किया और यहां के राजाओं को मारा। यस, मैं 1% हिंदू इसलिए भी गलत कह रहा हूं कि गनाजी जैसे लोग संभाजी राजे के दुश्मन बने, उन्होंने संभाजी राजे का पता बताया और ये हादसा हुआ। लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में अभी तक मैं 43 इयर्स का हो चुका हूं और अभी तक की पूरी जिंदगी में मुझे 99% मुसलमान गलत ही मिले, जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया, दगाबाजी की, जान से मारने की कोशिश की और धर्म परिवर्तन करने की भी कोशिश की। यस, ये है सच्चाई। और 1% हिंदू में इसलिए कह रहा हूं कि गलती हर जगह होती है, अपवाद हर जगह होता है। जो हिंदू 1% भी जो मैं गलत कह रहा हूं, जो मेरी लाइफ में थे, उन्होंने भी मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं किया, छोटा मोटा धोखा दिया है, वो ठीक है। लेकिन 99% मुसलमानों ने मेरे साथ गलत ही किया, यहां तक कि जान से मारने की कोशिश भी की गई। पिछले 1 साल से मैं बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था, एक लड़की के चक्कर में वाकई में इतना ज्यादा प्रताड़ित किया है। और फिर बाद में सोचा कि ऐसा मुसलमान सोचते क्या है हिंदुओं के बारे में। तो मैंने उसको झूठ कहा कि नहीं, मुझे जानना है इस बारे में, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूं कि नहीं, ऐसा मुसलमान, ऐसा धर्म क्या है, जानना है मुझे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे बहुत सारे मुसलमानों से पता चला, एक नहीं बहुत सारे मुसलमानों ने बताया कि नहीं, हमारे इसमें लिखा है कि हम शराब पी ले, कुछ भी कर ले चलेगा, 100 पाप कर ले चलेगा, लेकिन अगर एक हिंदू जो काफिर है कहते हैं, अगर उसको हमने बर्बाद कर दिया, उसकी जिंदगी छीन लिया, उसको मार दिया, तो हमें जन्नत मिलेगी। ये ऐसा किसी कुरान में या वहां लिखा नहीं है, लेकिन इनके अंदर बातें फैलाई जाती है, बातें बोली जाती है। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमान धर्म के जो कुछ लोग हैं वो इस तरह से बातें फैलाते हैं कि बस बर्बाद करो इनको, काफिर है ये, इनको मार के तुमको जन्नत मिलेगी, 100 पाप कर लोगे तो चलेगा, लेकिन एक हिंदुओं को भी मारोगे तो जन्नत मिलेगी। ये इनका कहानी है। बल्कि सच्चाई ये है कि कृष्ण भगवान ने तो ये कहा कि वाकई में एक चींटी में भी मैं हूं, हर एक इंसान में मैं हूं। तो इतना गंदी सोच ये कैसे रख सकते हैं? हम तो किसी कुत्ते को भी अपने घर में रखते हैं तो बाद में उसको घर से छोड़ने का मन नहीं करता, और एक बकरे को ये बुलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसका बच्चा खेलता है, सब कुछ करता है, और बाद में पूरे परिवार के लोग आके मिलते हैं, देखो हम बकरे को काटेंगे, हलाल करेंगे, और पूरा परिवार मिलकर उसको खाता है। वाह! तो ये जो मेंटालिटी है वो किस हिसाब से है? ये सोचते हैं कि नहीं, एक काफिर को मार के जन्नत मिलेगी। यहां की मुसलमान जो औरतें हैं उसके साथ कितना अत्याचार हुआ है बताओ। एक आदमी 4 शादी कर सकता है, बल्कि 4 शादी उसमें लिखा हुआ है कि बच्चा नहीं होता, बीमार है, ये वो सारे एक्सक्यूज रखे हैं। अय्याशी के लिए 4-4 शादियां करते हैं और बाकी लड़कियां अलग से रखते हैं, और बाकी लड़कियां जो रखते हैं वो हिंदुओं की होती है, और शादियां करते हिंदुओं के साथ करते हैं, और बाद में इनके जिंदगी खराब करते हैं। और वो औरत की जिंदगी, क्या जिंदगी, औरत को एक खूबसूरती का मतलब ये माना गया है, खूबसूरती का आईना माना गया है, और उस औरत को ये गुरखे में रखते हैं। क्यों?
और बुरखे में रखते उसकी जिंदगी बर्बाद है। उसको एक औरत किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकती है अपने पति के साथ, दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो चार चार औरतें, वाह! यह औरत के साथ तो और कई सारे ऐसे अत्याचार है जो होते रहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ानी है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो पॉपुलेशन बढ़ानी है तो 10-10 बच्चे करो, 15-15 बच्चे करो। फिर ये पढ़ते भी नहीं है, और ये पढ़ते नहीं है तो फिर पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? यही करेंगे, मार धार। और जब बोला ही गया है कि भाई जन्नत मिलेगी, तो और जन्नत में है क्या? शराब, औरतें, वही है। तो यहां भी करो, वहां भी करो, तो फिर क्या करो? यह है इनकी सोच। इसीलिए औरंगजेब जैसा आदमी किसी हिंदू में नहीं आया। ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं था जिसने इतनी जुल्म की तरफ से इतनी बुरी तरीके से किसी को मारा हो। लेकिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज को जिस बुरी तरीके से मारा, नाखून काटे, आंखों में सलिया घुसेड़ी, स्किन की निकाली गई, नमक लगाया उनके ऊपर और पूरी यातना दी गई और सबके सामने मारा गया। लेकिन वो संभाजी राजे के मुंह से वो ये नहीं सुन पाया, एक चीख तक नहीं सुन पाया। ये है हिंदू का अंदर की आत्मा की पावर, क्योंकि यही पावर होती है ईश्वर की, जो आपको देती है पूरी पावर। और इनके पास कोई पावर नहीं, इसलिए जुल्म और सिर्फ जुल्म इनको पता है। मोहब्बत, प्यार कुछ नहीं पता इनसे, दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ ये काफिर कह के मारना चाहते हैं, जिंदगी खराब करना चाहते हैं आपकी। यही सच्चाई है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद।